यहाँ पर उस तरफ एक मस्जिद हुआ करती थी और इस पूरे इलाके में बस्ती हुआ करती थी। तकरीबन यहाँ 25 से 30 घर थे जो बिल्कुल ही इस दरिया में समा गए, जो रावी दरिया है। उसी में से एक परिवार ऐसा भी है जो पानी में बह गई। तो वो जो गुम हुए हैं, एक तकरीबन 9 साल का था और एक 7 साल का बच्चा था। और यहाँ पर जो अस्थाई बांध है वो बनाए जा रहे हैं और पानी को ताकि बस्तियों में आने से रोका जा सके। जिसको छत की ज़रूरत है छत का काम करेंगे, जिसको किसी भी माली ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह हम उसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने चाहे कोई भी हो, हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके लिए मदद के लिए यहाँ आए हैं। ये रावी नदी है और पठानकोट के जिस हिस्से में ये बहती है, यहाँ के लोग बताते हैं कि ये सिर्फ 9 फीट के एरिया में बहती थी पीछे की तरफ, और अब ये 35 से 40 फीट एरिया में बह रही है। और यहाँ पर उस तरफ एक मस्जिद हुआ करती थी और इस पूरे इलाके में बस्ती हुआ करती थी। जब यहाँ पर रावी जब ओवरफ्लो हुई और यहाँ पर वहाँ पानी इधर छोड़ा गया तो बहुत सी बस्तियाँ यहाँ पर काट कर ले गई। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, आप यहाँ एक पीछे आपको घर नज़र आ रहा है। ये घर की हालत देख के आप समझ सकते हैं किस तरीके का प्रकोप रहा होगा जिस दिन यहाँ पर पानी का फ्लो देखा होगा। यहाँ अभी लगातार कटान भी जारी है, इसलिए ज़रा बिल्कुल किनारों से बचकर इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अस्थाई बांध है वो बनाए जा रहे हैं और पानी को ताकि बस्तियों में आने से रोका जा सके। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बता रहे थे यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी। जी, ये साथ ही में जो आप मलबा देख रहे हैं ये मस्जिद ही का मलबा है और यहाँ पर पूरी बस्ती हुआ करती थी जो आज पानी की नज़र हो गई। ये तकरीबन यहाँ 25 से 30 घर थे जो बिल्कुल ही इस दरिया में समा गए, जो रावी दरिया है। आज वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूर हैं। हम भी जमीयत उलमा की तरफ से यहाँ पर विज़िट करने आए हैं ताकि उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो ज़रूरतमंद है और उनको जितनी भी सहायता पहुँचाई जा सके तो उसका हम कार्य करेंगे। जिसको छत की ज़रूरत है छत का काम करेंगे, जिसको किसी भी माली ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह हम उसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने चाहे कोई भी हो, हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके लिए मदद के लिए यहाँ आए हैं। हमने उनकी लिस्ट बनाई है, हम अपने बड़ों को भेजेंगे ताकि वो इस पर नज़र करें और फिर वो इसके ऊपर गौर करके इन लोगों तक मदद पहुँचाने का काम करें। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं अभी यहाँ जायज़ा लें? मैं अभी तो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से आया हूँ। मैं जमीयत उलमा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे जो पूरे पंजाब सूबे के जो प्रेसिडेंट है वो मुफ्ती मोहम्मद खलील कासमी साहिब हैं। तो ये मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ में जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये नाइब सदर हैं। तो अच्छा, ये जो मस्जिद थी यहाँ ये किसके ज़िम्मे थी? यहाँ पर कौन इसके लिए? ये बस्ती के लोग थे जो अब मुख्तलिफ जगहों पे कूच कर गए, माल मवेशी वाले थे। कुछ का माल बह गया है, भेड़ बकरियाँ सब ख़त्म हो गई। गुज्जर बिरादरी थी यहाँ पर, जो एक जंगलों में रहने वाली कौम होती है, वो अपने माल मवेशी पाल कर उनका दूध बेचकर अपना गुज़र बसर चलाती है। तो आज वो जो है ना, यहाँ से कोई किसी इलाके में चला गया, कोई किसी इलाके में अपना चला गया। उसी में से एक परिवार ऐसा भी है जो ये मस्जिद देख रहे, इसी के पास उनका घर था। उसके एक माँ और 2 बेटे और एक बेटी जो पानी में बह गई और वो मौत हो गई। उनकी माँ और बेटी की लाश मिल गई है और 2 बेटे अभी तक नहीं मिले, जो तकरीबन कोई 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए लापता हैं। तो उनकी कोशिश जारी है। तो वो जो गुम हुए हैं, एक तकरीबन 9 साल का था और एक 7 साल का बच्चा था जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ये कितनी पुरानी, कब बनी थी ये मस्जिद? ये मस्जिद तकरीबन 2010 की है और इसमें 5 वक्ता नमाज होती थी। बस्ती पहले से ही मौजूद थी, मस्जिद बाद में बनाई है ताकि उनको दूर जाना पड़ता था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उन्होंने अपनी सहूलत को देखते हुए अपनी जगह में ये मस्जिद बनाई थी। और ये अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये कौन सा गांव कहलाता है? ये कोलियाँ गाँव है, कोलियाँ गाँव है, कथलौर। ये डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में पड़ता है, तहसील भी इसकी पठानकोट ही है। और हमने लोगों से जो जानकारी इकट्ठा की है, उन लोगों का ये कहना है कि जितनी भी ये मकानात यहाँ बने हुए हैं ये हमारी अपनी निजी जगह में बने हुए हैं, दरिया की जगह में नहीं है। इसकी बाकायदा उनके पास रजिस्ट्री है। वो जो आप मकान देख रहे हैं सामने, उस मालिक से हमने अभी बातचीत की, अंदर जाकर देखा है, काफ़ी नुकसान है उसका।
अंदर गए हैं तो उसको पूछा भाई आपके पास कागजात भी हैं? नहीं, कल को आपकी कोई मदद की जाए तो कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमारे पास कागजात भी हैं और ये जगह हमारी अपनी निजी जगह है। तो आप लोग अभी असेसमेंट करने आए हैं और इसके बाद सारी जानकारी देंगे, उसके बाद वहाँ से मदद होगी। उसके बाद तो ये अभी जो फौरी तौर पे मदद, जैसे यहाँ पे जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए होंगे तो उनके लिए जो खाने पीने की मदद वो किस तरीके से पहुँच रही है? फौरी तौर पे हमारी टीमें मुस्तकिल काम कर रही हैं। अभी भी हमारी टीम लगी हुई है, हम पीछे छोड़ के आए हैं। हमारी राशन की गाड़ियाँ साथ साथ चल रही हैं। जिनके पशुओं के पास चारा नहीं है वो चारा भी दे रहे हैं, भूस की शक्ल में हो या हरे घास की शक्ल में हो, हम सब वो दे रहे हैं। अब हमने जो ग्राउंड पे आके जो रिपोर्ट इकट्ठा की है उसमें हमें महसूस हुआ है कि लोगों के पास राशन तो बहुत हो चुका है, राशन की इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब इनको जो ज़रूरत है वो ऐसी ज़रूरत है कि इनकी माली एतबार से, पैसे के एतबार से मदद की जाए, ताकि अपना ये जैसे पहले थे थोड़ी बहुत अपनी छत बनाकर और उसके अंदर रहना शुरू कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी लोगों के पास भी चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे जिनके घर जो हैं जब यहाँ बाढ़ आई इस दरिया में, रावी में, तो उनके घर खंडहर में तब्दील हो गए, कुछ लोगों के घर ही बह गए। और चलते हैं वहाँ भी बात करते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारी टीमें आ रही हैं। मैं हल्का बोआसी हूँ और ये जो क्या होता है थोड़ा बताइए। हल्का बोआ यानी डिस्ट्रिक्ट में 3 हल्के हैं, तो बोआ में है। तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारी टीमें आ रही और जिनका माली जानी नुकसान हुआ उनको तक जो सहायता इमदाद पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही। माली जो राशन वगैरह तो पहुँच रहा है, लेकिन जो अभी वो बेघर हैं, उनके पास छत नहीं है, बाकी उनकी माली हेल्प की जाए, हर तरह से उनको देखा जाए कि वो कहाँ हैं, बिखर गए हैं यहाँ से, उनकी पूरी हेल्प की जाए जिस चीज़ की उनको ज़रूरत। यही अपील करते हैं। ठीक है, आप लोकल हैं क्या? हाँ, लोकल ही हैं। प्रशासन को यही अपील है कि जिन लोगों के घर टूटे हैं और जिनका जानी माली नुकसान हुआ है या जिनके पशु बह गए हैं हमारे भाइयों के, उनकी जल्दी से जल्दी सरकार हेल्प करे, मदद करे, ताकि ये यहाँ का इलाका फिर से बच सके। आप जैसे कि देख रहे हो, रास्ते में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नुकसान हुआ लोगों का। जो लोगों का दर्द है वो देखा नहीं जाता, और जिस तरह से पानी ने तबाही मचाई है, पूरी की पूरी फसलों को नुकसान कर दिया है। पूरा का पूरे धान के खेत, गन्ने के खेत, सबको नुकसान हुआ है। पशुओं का नुकसान हुआ है, कुछ पशु मर भी गए हैं इन लोगों के। तो हम यही अपील करते हैं आपके चैनल के जरिए कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मदद करे और जो खेतों का नुकसान हुआ है और किसान भाइयों को उसका मुआवजा मिले। थैंक यू।